कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली में नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया था कि आप मुझे आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में बताइए। मृत्यु के बाद आत्मा मरता है या नहीं मरता है, एतद विषय जो भी ज्ञान है उससे मुझे अवगत कराइए। तो पहली वल्ली में ये प्रश्न किया यम नचिकेता ने, और फिर दूसरी वल्ली से आत्मा और परमात्मा का जो वर्णन प्रारंभ हुआ था वह भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब इस वल्ली में भी आत्मा परमात्मा की महिमा को, उसके स्वरूप को और उसकी महिमा को जानने के महत्व को अनेक प्रकार से इस अध्याय में निरूपित किया गया है। हम एक एक श्लोक को लेंगे। प्रारंभ करते हैं दूसरे अध्याय की पहली वल्ली। श्लोक को मैं पढ़ती हूँ और फिर यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है उसको बताऊंगी। पहला श्लोक। परांचिखानी व्यत्रिणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। अर्थात स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों को बाहर की ओर जाने वाली ही बनाया है। इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्रायः बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं। किसी भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ने ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षु आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटाकर अंतरात्मा को देखा है। बहुत अच्छा श्लोक है। पहली दो बातें इसमें हैं। एक तो ये कि इंद्रियां हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वे स्वाभाविक रूप से बाहर की तरफ ही जाती हैं। यदि उनको भीतर मोड़ना है, अंतरात्मा की तरफ उनको मोड़ना है, तो पहली आवश्यकता इस बात की है कि हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर परम पद को पाने की इच्छा है तो ही हम अपनी इंद्रियों को बाहर की तरफ, बाहर के विषयों से लौटाकर अंतरात्मा की तरफ ले जा सकेंगे। यदि इच्छा नहीं है तो बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जो स्वभाव है इंद्रियों का, वो बाहर विषयों की तरफ जाने का ही है। तो इच्छा होनी चाहिए सबसे पहली। और वैसे भी भौतिक स्तर पर भी हम कुछ भी काम करते हैं तो तभी वो काम संभव हो पाता है जब हमारे अंदर उसको करने की इच्छा हो। यदि हमारे अंदर करने की इच्छा नहीं है तो कितना भी कोई कैसा भी अच्छा काम हो, करना संभव नहीं है। तो सेम बात इस फील्ड में भी है कि यदि हम चाहते हैं कि हम अपने आप को समझें, आत्मा क्या है, इस जगत को समझें, ब्रह्मांड को समझें, ये परमात्मा क्या है, तो ये इच्छा यदि हमारे अंदर जागृत होगी तभी हम उसके विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको गहराई से ग्रहण कर पाएंगे। और इच्छा नहीं होगी तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि कहीं कहीं दौड़ लगाती रहेगी, उसको ध्यानपूर्वक सुन नहीं पाएगी। तो इन्होंने कहा है अमृतत्वम इच्छन, अमर पद को पाने की इच्छा यदि है तो अब इंद्रियां बाहर विषयों से हटकर अंदर की ओर मुड़ पाती हैं, अन्यथा नहीं मुड़ पाती। दूसरी बात, एक पर एक शब्द आया है स्वयंभू। स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न होना। तो स्वयं उत्पन्न होने वाला कौन है? परमात्मा, आत्मा, कुछ भी नाम दे हम उसको। जो हम हैं, हम तो जो को शरीर मानते हैं, तो जो शरीर है वह तो माता पिता से उत्पन्न होता है, वह स्वयंभू नहीं है। तो स्वयंभू आया है आत्मा परमात्मा के लिए। अब एक बात और है, शास्त्रों में ब्रह्मा को भी स्वयंभू कहा है कई स्थानों पर। यहाँ पर तो आत्मा परमात्मा के लिए स्वयंभू कहा गया है और शास्त्रों में कहीं कहीं ब्रह्मा को भी स्वयंभू कहा गया है। तो हमें केवल ये समझना है कि ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा का अर्थ है परमात्मा के भीतर विद्यमान उसकी निर्मात्री शक्ति, रचने वाली शक्ति।
परमात्मा की जो रचने वाली शक्ति है उसी को हमने ब्रह्मा नाम दिया है। ब्रह्मा कोई पृथक से कोई एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये तीन नाम हैं, तो एक है परमात्मा की रचने वाली शक्ति, दूसरी है परमात्मा की पालन करने वाली शक्ति, और तीसरी है परमात्मा की संहार वाली शक्ति। तो चूंकि परमात्मा स्वयंभू है इसलिए उसकी शक्ति भी स्वयंभू ही होगी। तो इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं ब्रह्मा के लिए भी स्वयंभू शब्द आया है, परंतु यहाँ पर केवल परमात्मा के या आत्मा के लिए ही स्वयंभू शब्द का प्रयोग हुआ है। और कहा है कि परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर जाने वाली ही बनाया है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें प्रयास करना पड़ेगा उनको अंदर की तरफ मोड़ने के लिए। इसलिए अध्यात्म में कठिनाई क्या आती है? अध्यात्म में कठिनाई यही है कि कुछ भी स्वयं नहीं होगा। बाहर की तरफ जाने का मतलब ये है कि जैसे पानी गड्ढे की तरफ या थोड़ा सा भी एक सूत भी अगर ढलान है तो पानी उस तरफ अपने आप बहता है, पर यदि एक सूत भी ऊंचाई है तो पानी अपने आप नहीं बहेगा। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसार में जाने के लिए, भोगों की तरफ जाने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, पर यदि परमात्मा की तरफ जाना है, आत्मा की तरफ जाना है, तो वो अपने आप नहीं होगा। बुद्धिमान होकर, यानी कि अपने अपने विवेक को जागृत करके हमें उस काम को करना पड़ेगा, प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक। अब आगे चलते हैं दूसरे श्लोक पर। पराचह कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्योः यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। अर्थात मूर्ख, मनुष्यों के लिए कहा है, हमारे लिए कहा जा रहा है कि जो मूर्ख बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं, अर्थात उन्हीं में रचे पचे रहते हैं, वे सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं। परंतु बुद्धिमान मनुष्य नित्य अमर पद को विवेक द्वारा जानकर इस जगत में अनित्य भोगों में से किसी को भी नहीं चाहता, अर्थात उनमें आसक्त नहीं होता। बस जो ऊपर बताई बात है उसमें इन्होंने थोड़ी चीज और जोड़ दी है, वो ये कि जो अंदर की तरफ मुड़ेगा, अंतरात्मा की तरफ, वो बुद्धिमान होगा, और जो विषयों में ही रचा पचा रहेगा उसको उन्होंने कहा है कि वे मनुष्य मूर्ख ही हैं। और होगा कि वे बार बार एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा शरीर, फिर दूसरा शरीर छोड़ेंगे तीसरा शरीर, इस प्रकार मृत्यु से मृत्यु में ही घूमते रहेंगे, उस मृत्यु के पाश से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और मृत्यु के पाश से बाहर निकलने का जो अर्थ है, वो जो गहरा अर्थ है उसका, वो ये है कि मृत्यु हमें कुछ नहीं कहती, शरीर छूटेगा दूसरा शरीर मिलेगा, पर मैं मर जाऊंगा, सब छूट जाएगा मेरा। जो ये भय, ये चिंता, ये शोक जो हमारे अंदर विद्यमान होता है, वही हमें बांधने वाला होता है। मृत्यु का भय, मृत्यु की चिंता, मृत्यु से सब छूटना, जो ये विचार हमारे मन के भीतर पैदा होते हैं, वही मनुष्य को बांधते हैं। मृत्यु कुछ नहीं कहती, मृत्यु नहीं बांधती। एक शरीर छूटेगा दूसरा मिल जाएगा। तो जो आत्म तत्व की ओर नहीं मुड़ते या मुड़ना नहीं चाहते, उसकी इच्छा नहीं करते, वे इस प्रकार की चिंताओं से घिरे रहते हैं। अब तीसरा श्लोक। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेन अयि विजानाति किम अत्र परिशिष्यते एतद वै तत्। अर्थात जिसके अनुग्रह से मनुष्य रूप को, रस को, गंध को, शब्दों को, स्पर्शों को और स्त्री प्रसंग आदि के सुखों को अनुभव करता है, और जिसके अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहाँ क्या शेष रह जाता है,
वही है परमात्मा जिसके विषय में हे चिकेता तुमने पूछा है। तो परमात्मा की महिमा का इस अध्याय में जो पहला उन्होंने वर्णन किया है वो ये किया है कि परमात्मा के अनुग्रह के कारण ही हम रूप को देख पाते हैं, रस अनुभव कर पाते हैं, गंध का अनुभव कर पाते हैं, शब्दों का, स्पर्श का और मैथुन का, और ये भी अनुभव कर पाते हैं कि आखिर इस जीवन में है ही क्या जो महत्वपूर्ण है, जो मृत्यु के बाद, शरीर के मरने के बाद बचता है, वो है ही क्या। तो इस ज्ञान का अनुभव भी हम किससे कर पाते हैं? परमात्मा के अनुग्रह से। और परमात्मा के अनुग्रह का तात्पर्य ये है कि जो चैतन्य शक्ति शरीर के एक विशेष स्थान में बैठी हुई है, वो शक्ति जब शरीर को मिलती है तब शरीर की सारी इंद्रियां काम करती हैं। तो इन्होंने कहा है रूप को देख पाते हैं उसके अनुग्रह से। तो रूप के लिए हमें आंख चाहिए, और आंख का मतलब ये नहीं है कि जो ये आंख का बाहरी जो दरवाजा है, आंख का जो ये यंत्र है, उसकी बात नहीं की जा रही है। आंख रूपी यंत्र के पीछे विद्यमान जो शक्ति है, वो शक्ति तभी काम करती है जब चैतन्य शक्ति इस शरीर को प्राप्त हो रही होती है। जब ये चैतन्य शक्ति निकल जाती है तो ये शरीर जड़ हो जाता है, और तब रूप को देखने की जो शक्ति अंदर काम कर रही है आंख के पीछे, वो निरस्त हो जाती है, वो अपना काम नहीं करती। इसी प्रकार से रस जिह्वा हमारी रस का अनुभव करती है, तो जिह्वा के पीछे जो शक्ति काम कर रही है, जो रस का अनुभव करने वाली शक्ति है, वो भी अनुभव नहीं करती। इसी प्रकार से गंध नासिका के लिए कहा गया है, शब्द जो हमारे कान हैं उनके लिए कहा गया है, फिर स्पर्श त्वचा के लिए कहा गया है। तो जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं उनके विषय में ये कहा जा रहा है कि ये ज्ञान इंद्रियां उसके अनुग्रह से ही काम कर पाती हैं। और फिर कहा है मैथुनान, अर्थात हमारी जो जननेंद्रिय है वो भी तभी काम कर पाती है, हमारी सारी कर्मेंद्रियां तभी काम कर पाती हैं जब शरीर के साथ चैतन्य शक्ति का योग हो पाता है। चैतन्य शक्ति के योग के अभाव में शरीर जड़ हो जाता है और हम किसी भी बात का अनुभव नहीं कर पाते। फिर दूसरी लाइन में कहा है कि जो ये ज्ञान हमारे भीतर आता है कि शरीर ये मर जाएगा तो फिर दूसरा शरीर लेंगे, वो भी मृत्यु को प्राप्त होगा, क्योंकि शरीर तो मरणशील है। तो आखिर इस जन्म का पर्पस क्या है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है? तो किम अत्र परिशिष्यते, यहाँ इस जीवन का पर्पस क्या है, क्या बचता है यहाँ पर हमारे लिए? तो ये भी अनुभव जो हमें होता है, तो ये थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा विवेक हमारे अंदर पैदा होता है, ये भी हमें तभी पैदा होता है जब परमात्मा चैतन्य शक्ति अंदर हमारे जो बैठी है उसका सहयोग हमें मिल रहा है, हमारे शरीर को मिल रहा है। तो ये परमात्मा की महिमा का, आत्मा की महिमा का वर्णन इन्होंने इस तीसरे श्लोक में किया है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा श्लोक। स्वप्नांतम जागरितांतम च उभौ येन अनुपश्यति महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अर्थात स्वप्न के दृश्यों को, जागृत अवस्था के दृश्यों को, जिससे, जिसके अनुग्रह से या जिसकी सहायता से मनुष्य बार बार देखता है, उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता है। जो मूर्ख मनुष्य है वह शोक करेगा। शोक क्यों करेगा? यदि उसको ये मालूम नहीं है कि चैतन्य शक्ति के योग से ही ये शरीर चल रहा है, जिसको इस बात का पता नहीं है, तो वो तो शोक करेगा ही। क्यों? इसलिए शोक करेगा कि ये शरीर अगर मर गया तो बस सब कुछ समाप्त, कुछ भी नहीं बचा। पर जिसको ये मालूम है, जो बुद्धिमान है, जिसको ये बात मालूम है कि सब कुछ, सारे क्रियाकलाप इस शरीर के, तो यहाँ पर दो क्रियाकलापों का इन्होंने वर्णन किया है। स्वप्न के दृश्यों को हम देखते हैं और जागृत अवस्था के दृश्यों को देखते हैं। तो स्वप्न और जागृत में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं, वो सब भी इस चैतन्य शक्ति के अनुग्रह से ही हो रहा है। तो परमात्मा की महिमा का पहले तीसरे श्लोक में इन्होंने वर्णन किया, वहां इंद्रियों
के द्वारा इन्होंने उसका वर्णन किया। और अब यहाँ जागृत अवस्था और स्वप्न की अवस्था में जो भी हमारी क्रियाशीलता रहती है उसको भी हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि शरीर के साथ इस चैतन्य शक्ति का योग है। तो इसको इन्होंने कहा है परमात्मा का अनुग्रह। ये तो हमारी भाषा है। जब हम किसी के प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से युक्त होते हैं, बहुत प्रेम से युक्त होते हैं, तो हम उसके प्रति फिर इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि परमात्मा के अनुग्रह से ही ये सब हो रहा है। ज्ञान की बातें हो रही हैं, ज्ञान की बातें जब होती हैं तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि ये भक्त नहीं है, भक्ति नहीं है। अनुग्रह शब्द यूं तो भक्ति का है, पर ज्ञान के ग्रंथ में भी उन्होंने लिखा है परमात्मा के अनुग्रह से। अर्थ किया है, यहाँ पर संस्कृत में लिखा है येन, येन माने जिससे, पर अर्थ करने वाले ने भक्ति परक अर्थ किया है कि जिससे, अर्थात जिस परमात्मा के अनुग्रह से। अब आगे चलते हैं श्लोक 5। य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। श्लोक तीसरे में आया था एतद् वै तत्, फिर 5वें श्लोक में फिर आया है एतद् वै तत्। इस बार बार आएगा और इसका तात्पर्य यही है सब जगह कि यमराज कह रहे हैं कि हे नचिकेता, जिस आत्मा परमात्मा के विषय में आप मुझसे पूछ रहे हो तो ही है वह आत्मा, यही है वह परमात्मा जिसके विषय में आप पूछ रहे हो। एतद् वै तत्, यह वही है। अब इसका श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। जो मनुष्य कर्म फल दाता, कर्म फल को देने वाले, सबको जीवन प्रदान करने वाले तथा भूत वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाले इस परमात्मा को अपने समीप जानता है, उसके बाद वह किसी की कभी भी निंदा नहीं करता है। तो यहाँ पर पहले उन्होंने परमात्मा की 3 विशेषताएं बताई। पहली विशेषता उन्होंने बताई कि वो कर्म फल दाता है। अब हम सबको ये तो मालूम है कि जो भी कर्म हम करते हैं बार बार, उसकी एक कोडिंग हमारे अंदर बन जाती है और जो कोडिंग बनती है उसके आधार पर मनुष्य को अपने कर्म का फल मिलता है। ये बात तो हम सबको मालूम है, पर वो जो कोडिंग इकट्ठी होती है और उस कोडिंग के आधार पर जो फल हम सबको मिलता है वो कौन कर रहा है, कैसे मिल रहा है, कौन से कर्म का कौन सा फल किस रूप में आता है, हमें कुछ नहीं मालूम। अब हमने क्या, कौन से जन्म में किया, 4 जन्म पहले किया हमने या 10 जन्म पहले किया, तो इस विषय में हमें कुछ भी नहीं मालूम। तो ये कह रहे हैं कि जो कर्म फल है उसका सारा ये कोडिंग और सारा उसका जो विभाजन और उसकी सारी व्यवस्था करने वाला वो परमात्मा, वो आत्मा ही है। हम कुछ नहीं जानते इस विषय में वो किस प्रकार से करता है। तो इसके लिए इसलिए इन्होंने कहा है कि वो परमात्मा, वो आत्मा कैसा है, वो कर्म फल को देने वाला है, वो सबको जीवन प्रदान करने वाला है। और तीसरी विशेषता कही है कि वो भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का शासन करने वाला है। उसी का शासन है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भविष्य में क्या होगा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वर्तमान में हम सोचते कुछ हैं पर होता उसकी इच्छा के अनुसार ही है। और भूतकाल में क्या हुआ वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं था, उसका शासन करने वाला भी वही था। तो ये कह रहे हैं कि आप इस अभिमान में मत रहो कि केवल वर्तमान का या भविष्य का शासन करने वाले हम हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि इनका शासन करने वाला परमात्मा ही है। तो इस बात को जो जान लेगा वो व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। निंदा करने का तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि जैसे हम किसी की चुगली करते हैं, आलोचना करते हैं। यहाँ पर निंदा करने का तात्पर्य ये होगा कि व्यक्ति ये समझ जाएगा कि सबके भीतर वही परमात्मा, वही आत्मा विराजमान है। जैसे मेरे अंदर है वैसे ही वो दूसरे के अंदर भी विराजमान है। और
जब सबके अंदर वही विराजमान है तो एक समत्व का भाव पैदा होगा, और जब समत्व का भाव पैदा होगा तो व्यक्ति सबको अपने समान समझकर कभी किसी की किसी प्रकार की कोई कोई किसी के विषय में कुछ भी निंदा कहें, आलोचना कहें, कुछ भी कहें, वो उससे दूर हट जाएगा। ऐसी जो नकारात्मक विचार है उसके भीतर नहीं आएंगे, सबके प्रति वो समत्व भाव रखेगा। और एक शब्द है इसमें कि अंतिकात। अंतिकात माने समीप। समीप इसलिए कहा है इन्होंने कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है। हम सोचते हैं कि वो कहीं दूर बैठा है और मैं और हमारे सब मिलने वाले और हम तो परमात्मा से बहुत दूर हैं। वो कह रहे हैं कि वो कहीं दूर नहीं है, वो सबके अंदर बैठा ही हुआ है। वो समीप से समीप है, वो इतना समीप है कि हम उसको देख ही नहीं पाते हैं। जैसे हम अपना चेहरा नहीं देख पाते, चेहरा हमारा है पर हम अपने चेहरे को ही नहीं देख पाते, दर्पण की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार से परमात्मा इतना नजदीक है, इतना निकट है हमारे, कि हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा तो कहीं बहुत दूर है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि चूंकि सबके अंदर वो बैठा हुआ है, इसलिए वो महत्व का भाव पैदा हो जाता है और व्यक्ति फिर किसी नकारात्मक विकार में नहीं पड़ता, किसी विकार में नहीं जाता, प्रेम भाव में रहता है, समत्व भाव में रहने लगता है। तो है हमारा 5वां श्लोक। अब हम 6ठा श्लोक देखते हैं। यह पूर्वम तपसो जातम अद्भ्यः पूर्वम अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिः व्यपश्यत एतत् वै तत्। यमराज कह रहे हैं कि जो जल से पहले प्रकट हुआ था, सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुफा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ स्थित रहने वाले परमेश्वर को जो पुरुष देखता है वही ठीक देखता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में हे नचिकेता तुमने पूछा था। तो यहाँ पर जो विशेष बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि परमात्मा सबसे पहले तप से उत्पन्न हुआ। तो ये कौन सा तप है? वो ऐसा तप तो नहीं है जिस तप के विषय में हम जानते हैं। तो यहाँ पर तप से अभिप्राय है परमात्मा का एको हम बहुश्याम। ये जो संकल्प है, संकल्प भी नहीं, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं जिसने संकल्प किया, पर हम कैसे उसको व्यक्त करें? तो हम स्वयंभू है, अपने आप पैदा हुआ, तो उसको अपनी कहते हैं, वो अपने संकल्प से पैदा हुआ। तो संकल्प क्या है उसका? एको हम बहुश्याम। तो एक हूं मैं बहुत हो जाऊं, ऐसा मानो उसने संकल्प किया और वो इस एक से अनंत हो गया। परमात्मा केवल एक नहीं है, वह एक से अनंत हो गया। तो उस अनंत स्वरूपता को देखने में ही सार्थकता है। फिर इन्होंने कहा है कि जीवात्माओं के साथ स्थित रहने वाले परमेश्वर को जो देखता है, तो वो कह रहे हैं कि चूंकि हम अभी शरीर भाव में स्थित है, इसलिए जीवात्मा की विद्यमानता तो हमारे अंदर अभी बनी हुई है। अभी हम परमात्मा को देखेंगे तो जीवात्माओं के साथ ही, जैसे पहली बार हमने बात की थी कि एक वृक्ष पर 2 चिड़िया बैठी हुई हैं, एक है शुद्धात्मा और एक है जीवात्मा। तो ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति परमात्मा को या आत्मा को देखेगा तो वो उस जीवात्मा को भी अभी देखेगा। वो कह रहे हैं कि जो उस जीवात्मा के साथ परमात्मा को या आत्मा को भी देखता है वही ठीक ठीक देखता है। केवल जीवात्मा को नहीं देखना है कि मैं जीवात्मा हूं, तो जीवात्मा के साथ उस शुद्ध आत्मा को भी देखना है कि ये जीवात्मा ये केवल एक उपाधि है हमारी, और जो अंदर हृदय गुहा में वास्तविक रूप में जो बैठा हुआ है वो है आत्मा, या हम उसे कहें परमात्मा। तो ठीक देखना क्या है? शुद्ध आत्मा को देखना ही ठीक देखना है। वो कह रहे हैं कि वहां पर केवल जीवात्मा नहीं बैठा हुआ है, जीवात्मा तो उपाधि है, और उपाधि जिसको वो उपाधि मिली हुई है उसके बिना कैसे बैठ सकता है? तो इसलिए हमें उस गुहा अंदर बैठे हुए जीवात्मा को शुद्ध आत्मा के साथ देखना है। जो ऐसा देखता है वही वास्तव में सही सही देखता है। तो ये है 6ठा श्लोक हमारा।